नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में अभी नॉमिनेशन ही फाइल हुआ। 17 तारीख को पहले फेज के नामांकन की आखिरी तिथि थी, लेकिन पहले फेज के नामांकन के बाद ही एनडीए का एक विकेट गिर गया। लोजपा ने टिकट दिया था भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस सीमा सिंह को, छपरा के मढ़ौरा सीट से, और उनका नाम रद्द कर दिया गया। नामांकन उनका रद्द कर दिया गया, चूंकि उनके नामांकन में गड़बड़ी पाई गई। कहा गया कि अब कई तरीके की बात है। अब नामांकन क्यों रद्द किया गया ये भी पता नहीं चला है, लेकिन उसमें ये है कि कोई कह रहे हैं कि सीमा SEEMA लिखा था उन्होंने, जबकि वोटर लिस्ट में सीमा SIMA है। एक और जगह मैं पढ़ रहा था कि जो सिंबल दिया गया, वहां जहां कैंडिडेट का नाम होना चाहिए था वहां प्रस्तावक का नाम था, जहां प्रस्तावक का नाम होना चाहिए वहां कैंडिडेट का नाम था। बहरहाल जो भी हो, लोजपा की एक सीट जो है गई, और वहां हालांकि अब जो है ये भी नहीं कहा जा सकता कि वाकओवर मिल गया राजद के कैंडिडेट को, जितेंद्र कुमार राय को, लेकिन ये है कि वहां और भी कई कैंडिडेट हैं, और ये जो पार्टी है एनडीए, वो सपोर्ट कर सकती है किसी निर्दलीय को, किसी और को। हालांकि 4 लोगों का नामांकन रद्द हुआ, उसमें जो जनता दल यू के विद्रोही थे और निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा था, उनका भी नाम रिजेक्ट कर दिया गया, नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये तो एक बात हुई। तो अब जो है 243 की वजह 242 सीट पर ही एनडीए लड़ रही है। तो पहला झटका तो एनडीए को यहाँ। दूसरा झटका ये है कि ये जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है एनडीए के भीतर। मांझी जी नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़े हैं, चिराग पासवान अमित शाह के साथ खड़े हैं। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय करेंगे विधायक दल। विधायक दल के जो नेता होंगे या जो विधायक सारे ग्रुप जो गठबंधन है, तो सारे विधायक बैठेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बात को चिराग पासवान ने दोहराया। हालांकि पहले कहते रहे यही चिराग पासवान की बिहार में वैकेंसी नहीं है, चीफ मिनिस्टर तो हमारे हैं नीतीश कुमार, लेकिन एक बार फिर उनका स्वर बदल गया, क्योंकि अमित शाह जी का स्वर बदल गया। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मौर्य साहब, उनका एक बयान मैं कल देख रहा था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे ये इस बात पर तय नहीं होता है कि एनडीए चुनाव जीतता है। एनडीए चुनाव नहीं जीते तो भी हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों। ये नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं। और जो लगातार ये फैलाया गया कि जेडीयू बीजेपी की मुट्ठी में है, जो बीजेपी कह रही है वही कर रहे हैं जेडीयू के नेता ललन सिंह, संजय कुमार झा, और भी कई लोग हैं जनता दल यू के भीतर जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। संजय झा को तो बाकायदा अरुण जेटली जी ने भेजा था। बीजेपी के नेता कभी हुआ करते थे, अरुण जेटली ने नीतीश जी से कहा कि संजय झा को अपने साथ रख लीजिए, संजय झा को रख लिया। संजय झा को बाद में नीतीश कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। हालांकि वो प्रचार करते चल रहे हैं कि उनको डांट नहीं पड़ी, अफवाह फैलाया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी खबर यही है कि ललन सिंह हो या संजय कुमार झा, सबको डांट पड़ी कि ऐसे बंटवारा होता है। अब संजय झा कह रहे हैं कि हमको पता होता कि हमारी सीटिंग सीट दी जा रही है उनको, तो हम नहीं दे सकते थे। और ये भी कह रहे हैं कि हम तो नीतीश कुमार से बात कर रहे थे, फोन पे हमने बात की थी, नीतीश कुमार ने कहा आगे बढ़ो। जब ऐसा नीतीश कुमार ने कहा था आगे बढ़ो, तो फिर नीतीश कुमार ने 5 सीटों पर क्यों दावा ठोक दिया भाई? एलजेपी की 5 सीटों पर, वो तो एलजेपी को दिया गया था। इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन ये जवाब है कि नीतीश कुमार ने संजय झा, ललन सिंह को किनारे करके खुद टिकट देने का जिम्मा संभाल लिया।
और जिस नीतीश कुमार के बारे में प्रचारित किया गया कि वो उनकी सेहत खराब है, वो नहीं, अब इस स्थिति में नहीं है कि सरकार चला सकें, वो जो है पता नहीं कब क्या बोल दें। लेकिन जो उनके करीबी हैं वो बताते हैं कि सारा डिटेल नीतीश कुमार के टेबल पे आज भी होता है। बिहार के तमाम विधानसभा सीटों का कौन कब जीता था, कैसे जीता था, कितने सीट से जीता था, तमाम उनके पास उनके टेबल पर रखा रहता है। नीतीश कुमार तो जो सीटों के बंटवारे को अपने हाथ में लिया और अमित शाह जी को मजबूर होकर के नीतीश कुमार के घर पर जाना पड़ा, ये बताता है कि नीतीश कुमार ने जो तेवर लिया उसको बीजेपी भांप गई। बीजेपी को पता है कल क्या हो सकता है, इसलिए जो प्रोटोकॉल कहता है कि जब चीफ मिनिस्टर कहीं आए हुए हो स्टेट में तो मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाए, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गृह मंत्री गए और तमाम तरीके की बातें हुई होगी। अब और एक फर्क देखिए कि नीतीश कुमार ने अपने 40 स्टार प्रचारकों का नाम चुनाव आयोग को भेज दिया। उसमें कई मुस्लिम नेता है, दलित पिछड़े नेता है, नीतीश कुमार खुद है, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, कई रैली संबोधित कर चुके हैं। और वो बताता है जिस तरह से बोल रहे हैं उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार बीमार नहीं है जिस तरह से प्रचारित किया गया। नीतीश कुमार होशो हवास में है। और प्रशांत किशोर की बात मुझे याद आ रही है कि जब नीतीश कुमार सबसे कमजोर दिखे तो समझिए कि सबसे ताकतवर फैसला लेने जा रहे हैं। तो ताकतवर फैसला क्या हो? ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भले दोनों अलग अलग दिखाई पड़े, लेकिन दोनों हैं एक सिक्के के दो पहलू, दोनों हैं एक दूसरे के पूरक। और जब ये कहते हैं तो आप याद दिलाऊं मैं आपको कि 2010 में लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार के खिलाफ, और नीतीश कुमार ने दोनों को 25 सीटों पर समेट दिया था। फिर उसी नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ 2015 के चुनाव में समझौता किया और आरजेडी फिर से 80 सीटों पर चली गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए तेजस्वी यादव, और फिर उसके बाद आप सब जानते हैं। तो अब ये माना जाता है कि जब नीतीश कुमार कमजोर पड़ते हैं तो लालू आगे बढ़ते हाथ थामते हैं, और जब लालू कमजोर पड़ते हैं तो नीतीश आगे बढ़ के साथ हाथ थामते हैं। और यही है सामाजिक न्याय की असली लड़ाई। महागठबंधन में तमाम तरीके के झमेले चले, ये इतनी सीट पे लड़ रहा है, वो उतने सीट पे लड़ रहा है, बहुत खींचतान हुई है, मीडिया में खूब बातें चल रही। हालांकि अधीर रंजन का मैं बयान देख रहा था और उन्होंने कहा कि जब इससे देखिए समझिए कि इससे हमारी मांग बढ़ गई, डिमांड एंड सप्लाई है, हमारे पास सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए ये सारी चीजें हो। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें सुलझती जा रही। हालांकि अभी भी 8-9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है। अभी हालांकि 20 तारीख को नामांकन वापसी की तारीख है। 20 तारीख की शाम में दरअसल पता चलेगा कि कहाँ फ्रेंडली फाइट है, कौन कितनी सीटों पर कैसे लड़ रहा है। अब राजेश राम जहां से लड़ रहे हैं कुटुंबा सीट से, वहां आरजेडी ने भी कैंडिडेट दे दिया है, कोई पासवान उम्मीदवार। उसके अलावा देखिए कि माले माले ने 20 सीट पर अपने आप को मान लिया कि हम 20 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सारे कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए, पहले और दूसरे फेज के सबके। माले के लिए कहा जा रहा था 30 सीट वगैरह वगैरह, लेकिन माले ने, दीपांकर भट्टाचार्य ने 20 सीट पर समझौता कर दिया। और ये भी बात अब खुल के आई कि जो 2 दिन पहले जो कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी ने सोच लिया था कि अब महागठबंधन छोड़ देना है। तब दीपांकर भट्टाचार्य आगे आए और उन्होंने मुकेश सहनी से कहा कि रुको, राहुल गांधी से बात की, राहुल गांधी से बात करवाई, और फिर ये तय हुआ, राहुल गांधी और तेजस्वी और मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य
सब मिलकर के ये तय किया कि 15 सीट पर लड़ेंगे मुकेश सहनी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे मुकेश सहनी। वो मैटर भी सुलझ गया। अब है एक और कांग्रेस के भीतर झमेला चल रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू को कमजोर करने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो खेल खेल रहे हैं। जो बयान राजेश राम जी को देना चाहिए, अल्लावरू को देना चाहिए, वो अखिलेश प्रसाद सिंह क्यों दे रहे हैं? अखिलेश प्रसाद सिंह को जानते होंगे आप, राज्यसभा के सदस्य हैं। वो पहले राजेश राम जी से पहले कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उनको हटा करके राजेश राम जी को बनाया गया। कहते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह जी को ये अभी तक पच नहीं रहा, राजेश राम को अपना अध्यक्ष स्वीकार करने को तैयार नहीं। तारिक अनवर का जी का भी बयान आ रहा। तारिक अनवर भी पुराने नेता है कांग्रेस के, बीच में चले गए थे शरद पवार के साथ, लेकिन फिर कांग्रेस में लौट आए, कटिहार से अभी सांसद है। उन्होंने भी कहा कि टिकटों का जो बंटवारा हुआ उसमें गड़बड़ी तो हुई है, किसी ने गड़बड़ी की है, क्योंकि कम वोट से जो पिछले चुनाव में हारे थे उनका टिकट काट दिया गया, जो ज्यादा वोट से हारे थे उनको टिकट दे दिया। खैर ये टिकट देने लेने को लेकर के खींचतान होती है, लेकिन एक ये भी कहा जा रहा है कि 30-35 साल के बाद पहली बार हुआ है जब कांग्रेस के दफ्तर से टिकट सिंबल बांटा गया है कि कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी। ये कांग्रेस ने तय किया है। पहले होता था लालू प्रसाद यादव जी तय करते थे कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। तो कांग्रेस ने अपनी जगह मजबूत की है। अल्लावरू की मेहनत, राजेश राम की मेहनत, राहुल गांधी की मेहनत फलीभूत हुई है और कहा जा रहा है 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। अभी फाइनल सीट अभी भी नहीं, क्योंकि सेकेंड फेज का नामांकन की तारीख जो है 20 तक है। लेकिन एक ये है कि जो गतिविधि है बिहार में, उसमें 2-3 बिंदु है जो बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे एक महत्वपूर्ण बिंदु ये लीजिए कि चुनाव की घोषणा से पहले बिहार में नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, घुसपैठिया की। SIR जो कराया गया उसमें भी यही कहा गया कि घुसपैठिया जो विदेशी है उसको वोट नहीं देने देंगे, लेकिन सरकार नहीं बता पाई कि कितने घुसपैठिया है। अब जब एक्सपोज हो गया सारा कि घुसपैठिया मिले ही नहीं, कुछ लोगों पर संदेह हुआ है उसमें मुस्लिम कम है हिंदू ज्यादा है, तो चुप्पी साध गए। अब देखिए अमित शाह जी और तमाम नेता शहाबुद्दीन के बेटे को जो टिकट दिया गया है राजद के द्वारा, उसामा को, उसको लेकर के एजेंडा बता रहे हैं, उसको लेकर के हंगामा खड़े कर रहे हैं कि एक आतंकवादी के बेटे को आतंकवादी कैसे साबित कर दिया, और आतंकवादी अगर पिता था तो बेटा भी आतंकवादी। और ये क्या उसामा बिहार में इतने बड़े मुद्दा है? तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। नीतीश कुमार उनके एजेंडे से अलग बात कर रहे हैं। बीजेपी ने 49 सवर्णों को टिकट दिया, मंदिर, मुसलमानों से नफरत, तमाम उनके विषय हैं, एजेंडा है बीजेपी के। लेकिन नीतीश कुमार ने कुल समझ लीजिए कि दलित, पिछड़े और जो बहुजन समाज है, मुस्लिम है, 4 मुस्लिम टिकट दिए उन्होंने। मुसलमानों में भी पसमानदमा और अरजाल का ख्याल रखा हो। उसके अलावा तमाम जातियों से 22 सीट दिया अगर सवर्णों को, तो पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को मिला करके, कुल मिला करके उन्होंने जो है 22 कम कर दीजिए 101 में, तो 79 सीटों के करीब 79 सीट दिए। 79% जो है दलितों, पिछड़ों, बहुजनों को टिकट दिया नीतीश कुमार ने। तो सामाजिक न्याय का एजेंडा यहाँ दिखाई पड़ता है। बिहार में जो पूरी लड़ाई हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि क्या बीजेपी, अगली सरकार बीजेपी बनाएगी या अगली सरकार बीजेपी नहीं बनाएगी। नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अब दूसरा मुद्दा है। पहला मुद्दा है कि क्या बीजेपी की सरकार होगी, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे करके सरकार बनाने में कामयाब होगी। ये विषय चल रहा है बिहार के गांवों में, बिहार के मोहल्लों में, बिहार के चाय की दुकानों पर, नाई की दुकानों में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार को
बीजेपी क्या मुख्यमंत्री बनने देगी या नहीं बनने देगी। लेकिन बहुत लोग ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बीजेपी तय नहीं करेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। और जो कह रहे हैं वही जो पहले मैंने बताया कि लालू और नीतीश आज भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक है। और जिस तरह से केंद्रीय राजनीति में राहुल गांधी ने अपनी स्थिति मजबूत की है, ये 1+1 2, और राहुल गांधी उसको मिलकर के बीच में जो है उसको और कैसे मजबूत करते हैं, वो त्रिदेव कैसे बनते हैं कि बिहार के स्तर पर ये दोनों और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही है उसमें ये बन रही है स्थिति कि महागठबंधन में जो केओस दिख रहा था वो केओस नहीं है, बल्कि वो भी एक रणनीति है। अब आने वाले समय या कहिए कल फिर जब हम बात करेंगे कुछ और परतों को खोलेंगे, बिहार की रोज इसको कहते पल पल बदलती राजनीति को हम समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।